Good morning, student. Today we will discuss about the regions of migration. Student, कल हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट की कौन कौन से रीजन्स है, कौन कौन से कारण है। रीजन्स मीन यहाँ पे कारण है, रीजन्स मीन कारण, कॉज जिसको बोलते हैं कारण। कौन कौन से कारण है स्टूडेंट जिसके कारण माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन तो कल तो आपको बताए ही थे लास्ट वीडियो में कि माइग्रेशन की मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना। ठीक है, जब व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है और कोई बी कंट्री ये कंट्री इंडिया है और ये ब्रिटेन है, तो वह इंडिया से अगर ब्रिटेन में जा रहा है या ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है। तो माइग्रेशन के कौन कौन से कारण है हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में देखा है। माइग्रेशन के बारे में अब रीजन्स देखते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं। चलिए, माइग्रेशन इसेंशियली टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट वन प्लेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम एट द अदर प्लेसेज। स्टूडेंट कह रहे कि माइग्रेशन इसेंशियली टेक्स प्लेस, मतलब माइग्रेशन तब होता है स्टूडेंट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए कोई पर्सन एक यहाँ पर है स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पे अगर उसे बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है जितना उसको नीड्स है ना, उसको जितना नीड्स है उतना अगर रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तो वह उस स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पे क्या होगा, चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि माइग्रेशन इसेंशियली टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट वन प्लेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम एट द अदर प्लेस। मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर रिसोर्सेज उसको कम प्रोवाइड्स हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है ना, तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे सारी चीज़ें उसे क्या हो सके, इजी तरीके से मिल सके। यूएन डिपार्टमेंट estimated that in 2010 where were 200 million international migrant workers and families across the वर्ल्ड। स्टूडेंट यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है 2010 का कि लगभग 2010 में आपको देखा जाए ना तो 200 मिलियन जो पीपल है ना, मिलियन पीपल जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में क्या हुए हैं, गए हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट इंडिया से जो है ना सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ब्रिटेन पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या अलग वर्क के लिए क्या होते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 2010 का कि 2010 में लगभग पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना तो 200 मिलियन जो लोग हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं। इन मोस्ट गल्फ कंट्रीज नियरली 60% लेबर फोर्स आर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। स्टूडेंट जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, गल्फ़ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये जहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में मैक्सिमम जो लोग हैं ना, मैक्सिमम जो लोग हैं या वहाँ के वर्कर्स काम करने वाले हैं स्टूडेंट, वह वहाँ के नहीं हैं, अदर कंट्रीज़ के। कहाँ के हैं, लगभग फिलीपींस से कुछ लोग हैं, कुछ इंडोनेशिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के जॉब करते हैं। क्यों, गल्फ़ कंट्रीज़ में देखो स्टूडेंट रिसोर्सेज जो है ना ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, वहाँ पे इकोनॉमी के रिसोर्स ज़्यादा हैं। वहाँ पे आप जानते हो पेट्रोलियम है, गैस है, तो ऑयल है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलती है। और लोग वहाँ पे जो है ना कम है, पॉपुलेशन उनकी कम है, तो अदर अदर पार्ट से लोग जा कर के वहाँ पे क्या करते हैं, जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं। आपके यहाँ से भी और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं सऊदी अरेबिया, कतर जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं। Migration is also common between the rural and urban areas due to better education and job opportunity as well as better civic amenities. स्टूडेंट वैसा नहीं है कि जो माइग्रेशन होता है वो कंट्री से कंट्री ही होता है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे आदमी जाता है ना तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है स्टूडेंट कि जो लोग हैं ना वह रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के लोग तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। मतलब गांव से ही कुछ लोग जो है शहर की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जाते। क्यों जाते स्टूडेंट? तो बेटर एजुकेशनल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, वो जॉब के लिए या वहाँ पे पढ़ाई के लिए या और भी जो भी बेटर सिविक अमेनिटीज है, मतलब और जो सामाजिक
या जो नागरिक सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जैसे वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन अच्छा होगा, वहाँ पर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो लोग एक स्थान से रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉजेज है जो पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ाने वाले कौन कौन से कॉजेज है। इंक्रीज मीन बढ़ाना, और पॉपुलेशन और कॉजेज मीन कारण। पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से कारण है, किन किन कारणों से पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, इसको देखते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन इनॉर्मस रेट। कर स्टूडेंट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, आज के समय अगर देखा जाए जो मानव की जनसंख्या है वो स्टूडेंट इंक्रीजिंग एट एन इनॉर्मस, बहुत ही तेज़ी से, इनॉर्मस मीन स्टूडेंट बहुत ही रैपिडली तरीके से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है आज के समय में। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज रीच्ड एन अनमैनेजेबल प्रोपोर्शंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। स्टूडेंट आज जो मानव का जो पॉपुलेशन है इतना बढ़ चुका है स्टूडेंट कि उसको मैनेज करना क्या हो गया है, टफ हो गया है। उसको जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करना क्या हो गया है, टफ हो गया है। तो इसके कौन कौन से रीजन्स है इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ स्टूडेंट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज हेल्प पीपल ओवरकम फूड शॉर्टेज। स्टूडेंट आज क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो स्टूडेंट खाने की कोई कमी नहीं है लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी खाने की कमी नहीं है। तो लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, और पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। क्यों, जबकि पहले देखा जाए ना तो लोगों के पास खाने की कमी होती थी तो लोग सोचते थे कि हमें और भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है और बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या है, सभी लोगों के पास खाने का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तो लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे यही कह रहा है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ हेल्प पीपल ओवरकम फूड शॉर्टेज। मतलब अब फूड शॉर्टेज उनको हो ही नहीं रहा है, फूड का प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है, और पॉपुलेशन क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। Better public health and medical attention have increased the life expectancy or longevity। स्टूडेंट क्या हुआ कि जो मेडिकल फैसिलिटी के कारण, बेटर मेडिकल फैसिलिटी या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के कारण क्या हुआ कि लोगों को अब कोई भी बीमारी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना इलाज करा करके तुरंत क्या हो जा रहे हैं, हेल्दी हो जा रहे हैं, स्वस्थ हो जा रहे हैं। और इसीलिए जो डेथ रेट है ना वो बहुत ही कम हो चुका है। डेथ रेट जो है, मृत्यु दर है, वो बहुत ही कम हो रहा है, और पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेथ रेट हैज बीन ब्रॉट डाउन बाय ओवरकमिंग सेवरल बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज विच वर कंसिडर्ड फैटल थ्रू कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कर रहे स्टूडेंट कि जो डेथ रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। मतलब जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि ओवरकमिंग सेवरल बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज विच वे आर कंसिडर्ड फैटल थ्रू कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, कि जिसको बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते थे या जो बहुत ही घातक समझे जाते थे वो क्या हो चुके हैं, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। उनको लोगों में इसमें अवेयरनेस फैला करके हम लोगों ने उस पर क्या कर लिया, उसको कम कर दिया है, और उनका जो बैड इफेक्ट है हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम पड़ रहा है। और इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो हम लोगों ने बीमारियों पे कंट्रोल कर लिया है। और जो भी पहले महामारियां चलती थी, जैसे हैजा एक बार चलता तो पूरी पॉपुलेशन साफ हो जाती थी। अब ऐसे बहुत सारे बीमारियां जो चलती थी स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या कर देती थी, मार डालती थी। तो हम उन सारे चीज़ों पे हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला करके हम लोगों ने उन सारे चीज़ों पे क्या कर लिया है, कंट्रोल पा लिया है, जिससे पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टूडेंट यहाँ पे चार्ट्स दिया हुआ है मैप में, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। पॉपुलेशन के बारे में मैप दिया हुआ है स्टूडेंट, पॉपुलेशन इसमें स्टूडेंट दिया हुआ है पॉपुलेशन अबव 5 मिलियन, 2 मिलियन। इसको अच्छे से मैप को देख लीजिएगा। और इसमें ये भी दिखाने का प्रयास किया गया स्टूडेंट, हमें लग रहा है यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने का प्रयास किया गया है कि अलग अलग स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना है। जैसे यूपी का आप देख लीजिए
तो 828 है। और आप सबसे कम भारत का जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है 17 के आसपास, ये 17 है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा। और ये दिखाया हुआ है कि कहाँ पे कितना है, जैसे इस कलर से एक कलर आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अब 1500 है। यहाँ पे जो है आपका 1000 से लेकर 1500 है। अलग अलग कलर से उसको शो करने का कोशिश किया गया है। इंडिया का पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डेंसिटी स्टेट वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। इसके साथ साथ स्टूडेंट आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज भी दिया हुआ है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लैंस। मतलब एक नज़र में आपको इंडिया का पॉपुलेशन को दिखाने की कोशिश किया गया है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लैंस, जैसे पॉपुलेशन टोटल कितना है 1 करोड़ 1 अरब 22 करोड़ के आसपास जो है 2012 के आस का डाटा दिया हुआ है। ग्रोथ रेट इंडिया का कितना है 1.41% है, 2009 में का दिया हुआ है। बर्थ रेट कितना है 22.22 बर्थ कितने पे 1000 पॉपुलेशन पे। और डेथ रेट कितना है 1.4 डेथ रेट है 1000 पॉपुलेशन पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 69.89 ईयर्स है, जिसमें मेल का आपका 67.46 ईयर्स और फीमेल का आपका 72.61 ईयर्स है। ये अलग अलग दिया हुआ है सब डाटा यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है कैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ है इंडिया का। और ये कंज्यूम के सपोज किया जा रहा है 2045 तक जो है ना पॉपुलेशन जो है ना चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगा इंडिया का। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे ग्रो हुआ है। 1901 में देखिए स्टूडेंट, आपका पॉपुलेशन जो था 23 करोड़ के आसपास था। और 1911 में आपका 25 हो गया। ऐसे करते करते आपका 2011 में जो है ना पॉपुलेशन जो आपका लगभग 1 अरब और 22 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का भी दिया हुआ है कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंट टोटल पॉपुलेशन का। तो इसको देखिएगा आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप में कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। पॉपुलेशन तो सभी लोग जानते हैं जनसंख्या, और एक्सप्लोजन मीन विस्फोट, मतलब विस्फोट कि बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना। सिंपल हम समझ सकते हैं स्टूडेंट, जनसंख्या बढ़ना तो नेचुरली है, ये उसको कोई रोक नहीं सकता है, जनसंख्या बढ़ेगा ही। लेकिन क्या है कि जनसंख्या जब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है स्टूडेंट ना, तो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए प्रॉब्लम होती है। और जब जनसंख्या बहुत ही रैपिडली तरीके से, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है इसको। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.8 पर ईयर। स्टूडेंट, जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, कितना परसेंट प्रति ईयर स्टूडेंट? 1.8%। मतलब 1.8% जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100% 100 पॉपुलेशन है, तो उसमें स्टूडेंट हर साल जो है ना 1.8% जो है ना पॉपुलेशन इसमें इंक्रीज हो जा रहा है। रेशियो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, 1.8% है पर ईयर ग्रो होने का। दिस अमाउंट टू 1 चाइल्ड बॉर्न इनटू द वर्ल्ड एवरी सेकेंड। इससे कल्पना कर सकते हैं स्टूडेंट कि हर एक सेकेंड में जो है ना एक नया बेबी क्या हो जा रहा है, बॉर्न हो जा रहा है। हर एक सेकेंड में एक नया बेबी क्या हो जा रहा है, बॉर्न हो जा रहा है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग बट ऑल द कंट्रीज आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टूडेंट, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड का तो पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ का जो है ग्रोथ रेट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री का ग्रोथ रेट बहुत तेज़ है। आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज स्टूडेंट, तो अफ्रीकन कंट्रीज में जो है नाइजीरिया जो है ना बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। ठीक है, वैसे आप चले जाओगे यूरोप में जापान की तरफ चले जाओ, आप जो भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे आप देखोगे तो पॉपुलेशन जो है ना बहुत ही धीमे गति से ग्रो हो रही है। तो अलग अलग ओवरऑल तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है ओवरऑल, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में स्टूडेंट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना वह क्या है, अलग है। इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग बट
ऑल द कंट्रीज आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हर ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हर एक कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा है, हर एक कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ बराबर नहीं है, ज़्यादा नहीं है। It is a more in developing nations like India, China, Africa, etc. as compared to developed nations of the world like USA, UK and Japan. स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, जो अनडेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है। स्टूडेंट, कंट्रीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं स्टूडेंट डेवलप कंट्री, जो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे अमेरिका हो गया, यूएसए, यूके हो गया, जापान हो गया। एक होता है स्टूडेंट डेवलपिंग, जिसका मतलब कुछ ही समय के बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो भी डेवलप हो जाएगा, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है। और स्टूडेंट एक होता है कंट्री जो है अनडेवलप, जिसका डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्रीज जो है स्टूडेंट, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज जो है ना, ये अनडेवलप में आते हैं, जिनका डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन बढ़ने का अगर स्पीड देखा जाता है स्टूडेंट, तो वह कहाँ पे है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। किसके कंपेरिजन में, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया। इंडिया एंड चाइना टुगेदर फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। स्टूडेंट, केवल अगर इंडिया और चाइना को ही ले लिया जाए, इंडिया और चाइना को, तो लगभग पूरा वर्ल्ड का मान लेते हैं कि 100% जो पॉपुलेशन है, 100% ना, तो केवल इंडिया और चाइना जो है ना, उसका 40% जो पॉपुलेशन रखते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन अगर मान लेते हैं कि 100% है, तो उसमें केवल इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन कितना है, 40% के आसपास है। आप कंपेरिजन कर सकते हो, सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना में। इंडिया आपका सेकेंड नंबर पे है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। इफ़ द करेंट रेट continues, it would not only lead to depletion of natural resources but also lead to socio-economic problems. स्टूडेंट, अगर इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता गया ना, इसी तरह से पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ती गई, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। कैसे प्रॉब्लम, तो सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाएंगे, डिप्लेशन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारे सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। Population explosion is a matter of grave concern for us because its impact is already showing in many areas. स्टूडेंट कह रहा है कि पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है ना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उस के बारे में हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा रीजन है स्टूडेंट, जिसकी वजह से हम बहुत पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, इफेक्टेड हो सकते हैं, हमारे ऊपर उसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट क्या हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। It has caused socio-economic problems due to lack of space and food. स्टूडेंट, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, मान लीजिए हमारा जो लैंड है वो तो फिक्स है ना, और जितना फूड वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वो भी फिक्स है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो हमारे पास लैंड की कमी हो जाएगी स्टूडेंट, स्पेस की कमी हो जाएगी, हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास रोड नहीं होंगे, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेकेंड चीज़, हमें फूड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ होने के पर। सेकेंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट। इट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अभी स्टूडेंट जो भारत में है ना, जो बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। और सोच लीजिए कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगा ना, तो और भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और भी लोग बेरोजगार होंगे, और लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, तो और भी प्रॉब्लम होगा। The shortage of raw material and housing is resulting in poor health of people. स्टूडेंट, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो लोगों को क्या होगा, उनको उनके लिए क्लॉथ चाहिए, उनके लिए हाउस चाहिए, उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड्स नहीं होगा ना, तो जो पीपल होंगे और भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे, और उनका जो हेल्थ होगा और भी ज़्यादा क्या होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है स्टूडेंट। द इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑन द अर्थ। स्टूडेंट, और आज जो हमारा सबसे तेज़ी से विकास हो रहा है अर्बनाइजेशन का,
जैसे बड़े बड़े शहर जो है स्टूडेंट, बड़े बड़े जो गांव है उसको शहरों में चेंज किया जा रहा है। तो शहर कैसे बन रहा है, वहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, वहाँ के जंगलों को काटना पड़ रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज करना पड़ रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी पड़ रही है, वहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाना पड़ रहा है। इन सारे चीज़ों के लिए क्या करना पड़ रहा है कि हमें बहुत सारा रिसोर्स को यूज़ करना पड़ रहा है। और जब हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, हाँ, हमें रिसोर्स का प्रॉब्लम होने लगेगा इन फ्यूचर में। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो होगा स्टूडेंट, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन का संरचना कैसा है, पॉपुलेशन कैसे है, उसको बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।